लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। असम में भाजपा ने कांग्रेस की 20 बिंदुओं वाली चार्जशीट पर तीखा पलटवार किया है। गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी प्रवक्ता जयंत कुमार गोस्वामी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को चाय बागानों में आकर खुद हालात देखने की चुनौती दी, जहां स्कूल, आंगनवाड़ी और अस्पतालों में विकास साफ नजर आता है। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियादी बताते हुए कहा है कि हेमंत बिस्व शर्मा सरकार की बेदखली मुहिम सिर्फ अवैध कब्जों पर है, न कि आदिवासी समुदायों की विस्थापित करने की। गोस्वामी ने कांग्रेस पर चाय मजदूरों की दशकों की उपेक्षा का आरोप लगाया। त्रिपुरा में वर्ल्ड बैंक की मदद से चल रहे रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सर्विस डिलीवरी प्रोजेक्ट में टीचर ट्रेनिंग और एमएस वर्ल्ड एक्सेल प्रोग्राम पर फंड्स के गलत इस्तेमाल के गंभीर आरोप लगे हैं। ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, सेकेंडरी एजुकेशन और राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की मिलीभगत से हजारों टीचर्स की ट्रेनिंग पर लाखों रुपए खर्च हुए, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। फंड्स खत्म करने की जल्दबाजी में सेशंस सिर्फ दोहराए गए। असम वर्ल्ड ट्रेनिंग में भी फेवरिट एजेंसी को बिना कॉम्पिटिटिव बिडिंग के काम सौंपा गया। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले में प्रशासन ने सभी तरह की इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट के आदेश दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर रोसेटा मेरी कुरबाहा की ओर से जारी निर्देश में आवासीय, व्यावसायिक, शैक्षणिक और सरकारी भवनों को फायर सेफ्टी नियमों की जांच के दायरे में लाया गया है। यह कदम राज्य में बार बार लग रही आग की घटनाओं की चिंता के बीच उठाया गया, जहां पिछले 5 सालों में 104 परिवार प्रभावित हुए हैं। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री लखमीन रिम्बोई ने विधानसभा को सूचित किया है कि सभी व्यावसायिक जगहों, स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक स्थलों को निरीक्षण से गुजरना होगा। साथ ही फायर क्लियरेंस या एनओसी के लिए राज्य पोर्टल पर आवेदन करने की सलाह दी गई है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने 2 पहाड़ी जिलों में 2 दिनों की मुहिम में 30 एकड़ अवैध अफीम की खेती नष्ट की। सेनापति जिले के कंगजंग हिल रेंज में 10 एकड़ और चुराचांदपुर जिले के मोंग किंग इलाके में 20 एकड़ पॉपी प्लांटेशन को तबाह किया गया। साथ ही खेती वाली जगहों पर बने अस्थायी झोंपड़ों को भी ध्वस्त कर दिया गया। सेनापति में ही एक गाड़ी की तलाशी में 48 साबुन के डिब्बों में छिपाई गई करीब 660 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई। इस सिलसिले में 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में पापुम पारे की डिप्टी कमिश्नर विशाखा यादव को उनके उत्कृष्ट प्रशासनिक सेवाओं के लिए राज्य स्तरीय रजत पदक से सम्मानित किया गया है। आईएएस अधिकारी यादव ने कुर्नग, कुमे और तिराप जिलों में डिजी कक्षा जैसे प्रभावी कार्यक्रमों में शासन व्यवस्था को मजबूत किया और नवीन शिक्षा प्रथाओं को बढ़ावा दिया, जिनकी सराहना हुई। यह सम्मान उनकी समर्पित नेतृत्व और सार्वजनिक सेवा में महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। फिलहाल पापुम पारे में तैनात यादव को नई दिल्ली ट्रांसफर किया गया है। मिजोरम के लुंगलेई जिले ने राष्ट्रीय इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। यहाँ नई स्थापित 2 मिजो बटालियन एनसीसी के 8 कैडेट्स ने प्रधानमंत्री रैली में शानदार प्रदर्शन किया। दक्षिण मिजोरम से पहली बार इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिस्सा लेना एक ऐतिहासिक क्षण है, जो इस कैडेट्स की मेहनत और एनसीसी के मूल्यों को उजागर करता है। प्रधानमंत्री की इस रैली में कैडेट्स ने अनुशासन और देशभक्ति का बेहतरीन उदाहरण पेश किया, जो राज्य के युवाओं को प्रेरित करेगा। नागालैंड के कोहिमा में सिविल सेक्रेटेरिएट में करीब 720 मल्टीटास्किंग स्टाफ, सुपरवाइजर्स और सरदारों के लिए 9 दिनों तक का गहन क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। गृह विभाग के सेक्रेटेरिएट प्रशासन शाखा बी और लिविंग फॉर एनवायरनमेंट नामक एनजीओ के सहयोग से हो रही ये ट्रेनिंग सपोर्ट स्टाफ की पेशेवर मानकों और कार्यकुशलता को बढ़ाने पर केंद्रित है। इसमें प्रतिभागियों के लिए आधुनिक सफाई और कचरा प्रबंधन, सेग्रीगेशन, पर्यावरण अनुकूल निपटान, सफाई उपकरणों का इस्तेमाल, पेशेवर आचरण, ऑफिस एटिकेट और अनुशासन, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सुरक्षा उपायों पर सत्र हो रही है। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।